थ्री टाइम टेक्सास प्रो चैंपियन एंड्रयू जैक वर्सेस हादी चोपन 2x ऑर्नल क्लासिक चैंपियन का कंपैरिजन शुरू करते हैं। वैसे तो सबसे पहला पोज होता है फ्रंट डबल बाइसेप्स का, लेकिन मैंने फिर सबसे पहला पोज डाला है मोस्ट मस्कुलर का। गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंड्रयू जैक एक बहुत ही हाइटेड बॉडी बिल्डर है और हादी चोपन वहाँ पे बहुत ही मस्कुलर और स्टैटिक कंडीशन बॉडी बिल्डर है। पहला पोज आता है मोस्ट मस्कुलर। जैसा कि इस पोज के नाम से लग रहा है कि मोस्ट मस्कुलर, इस पोज में कंडीशनिंग, मस्कुलैरिटी और मसल राउंडनेस देखी जाती है। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हादी चोपन की मस्कुलैरिटी और कंडीशनिंग तमाम बॉडी बिल्डर से बहुत आगे है इस इरा के। तो गाइस एंड्रयू जैक की दूसरी वेरिएशन भी फेल, हादी चोपन इस पोज को ऑन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस पोज को जीतेंगे। हमारा सेकंड पोज आता है फ्रंट डबल बाइसेप्स। इस पोज के अंदर बॉडी बिल्डर का वी टेपर फ्रेम, एक्स बॉडी और इसी के साथ साथ बॉडी बिल्डर के बाइसेप्स की पीक चेक की जाती है, बॉडी बिल्डर की कंडीशनिंग और मस्कुलैरिटी चेक की जाती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए एंड्रयू जैक इस पोज को विन करेंगे। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि हादी चोपन की लेग्स और वी टेपर एंड्रयू जैक से बहुत अच्छा है, लेकिन हादी चोपन के बाइसेप्स एंड्रयू जैक के बाइसेप्स के आगे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके बाइसेप्स बहुत ही राउंड और पीकी बाइसेप्स इस बार शो हुए। उन्होंने वेरिएशन चेंज की अपने पोज की और बाइसेप्स का पोज ऑन कर गए। हमारे नेक्स्ट पोज की तरफ चले तो वो है हमारा फ्रंट लैट स्प्रेड। इस पोज के अंदर बॉडी बिल्डर की वेस्ट टू लैट्स रेशियो देखी जाती है और इसी के साथ बॉडी बिल्डर की कंडीशनिंग और मस्कुलैरिटी देखी जाती है, उसके शोल्डर की पॉपनेस देखी जाती है, उसकी लेग्स के अंदर कटिंग देखी जाती है। तो गाइस देख सकते हैं आप इन तमाम चीजों को देखते हुए हादी चोपन के लैट्स बहुत ही वाइड है। मैं मानता हूँ हादी चोपन की लेग्स भी उससे अच्छी हैं, लेकिन इस पोज के अंदर एंड्रयू जैक के एब्स बहुत ही क्लियर और विजिबल नजर आ रहे हैं। हादी चोपन के एब्स के अंदर एक हल्का सा डिसबैलेंस है और उनकी शोल्डर कम पॉप कर रहे हैं एंड्रयू जैक की निस्बत। एंड्रयू जैक का शोल्डर बहुत ही अच्छे तरीके से पॉप कर रहा है और इसी के साथ साथ इस पोज के अंदर हादी चोपन की चेस्ट बहुत ही बुरे तरीके से स्प्लिट होगी, जिस तरह बहुत से बॉडी बिल्डर्स की होती है। एंड्रयू जैक की चेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फाइबर शो कर रही है। तो ये पोज हुआ एंड्रयू जैक का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है साइड चेस्ट। इस पोज के अंदर हादी चोपन क्लियर कट विन कर जाएंगे इस पोज को, क्योंकि एंड्रयू जैक का हैमस्ट्रिंग अभी ग्रो कर रहा है। हादी चोपन का हैमस्ट्रिंग बहुत ही कमाल का आईटी बैंड शो कर रहा है और इसी के साथ हादी चोपन की ओब्लीज वन साइडेड कर देंगे इस पोज को। गाइस जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एंड्रयू जैक की चेस्ट हादी चोपन से ज्यादा राउंड और फुलर है, लेकिन मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि हादी चोपन के फाइबर्स बहुत ही कमाल के पड़ते हैं, इस वजह से ये पोज हादी चोपन का हुआ। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं अपने बैक डबल बाइसेप्स। इस पोज के अंदर एंड्रयू जैक ने कमाल ही कर दिया। एंड्रयू जैक ने ये पोज बेशक खड़े होकर मारा, अपनी बैक को फुल पीछे फेंक कर नहीं मारा, लेकिन फिर भी एंड्रयू जैक की विड्थ हादी चोपन से बहुत ज्यादा है। लेकिन हादी चोपन के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग एंड्रयू जैक को दूर भेज देंगे और ये पोज वन साइडेड करके अपनी साइड पे ले जाएंगे। ये पोज बहुत ही क्लोज मार्जिन पे गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है बैक लैट स्प्रेड। इस पोज के अंदर बैक के लैट्स की विड्थ डेंसिटी देखी जाती है। तो गाइस इन चीजों को देखते हुए एंड्रयू जैक के लैट्स हादी से ज्यादा विड्थ में है और डेंसर है, और मैं मानता हूं कि एंड्रयू जैक के ग्लूट और हैमस्ट्रिंग की सेपरेशन हादी चोपन से कम है, लेकिन फिर भी ये पोज एंड्रयू जैक का ही हुआ। गाइस अपना नेक्स्ट पोज आता है साइड ट्राइसेप्स का। इस पोज के अंदर हादी चोपन क्लियर कट वन साइडेड विनर कर जाएंगे, क्योंकि इस पोज के अंदर ट्राइसेप्स को देखा जाए तो दोनों बॉडी बिल्डर्स के ट्राइसेप्स नहीं है, लेकिन इस पोज के अंदर ओवरऑल बॉडी की शेप और सिमेट्री को देखा जाए तो हादी चोपन इस पोज को क्लियर कट विन करते हैं। अपना नेक्स्ट पोज आता है एब्स एंड थाइज। इस पोज के अंदर हादी चोपन और एंड्रयू जैक दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पोज के अंदर हादी चोपन के लैट्स की विड्थ थोड़ी सी कम लग रही है एंड्रयू जैक की निस्बत, लेकिन हादी चोपन के वो क्रिस्प एब्स और ओब्लीज हादी चोपन को ये पोज जीतने पर मजबूर कर देंगे और उनकी लेग्स की कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी शो हो रही है और इसी के साथ उनके एब्स और ओब्लीज भी बहुत ही कमाल शो हो रहे हैं। ये एंड्रयू जैक भी ये पोज जीत सकते थे, लेकिन ये क्लोज मार्जिन पे है। आप इसका कमेंट में फैसला करके बताएं कि कौन ये पोज जीता। तो गाइस टोटल कर लेते हैं कितने पोज किसने जीते। पहला पोज जीता एंड्रयू जैक ने, दूसरा पोज फ्रंट लैट स्प्रेड का भी जीता एंड्रयू जैक ने, तीसरे पोज की तरफ बढ़ते हैं साइड चेस्ट का था, वो भी जीता हादी चोपन ने, और चौथा पोज था बैक डबल बाइसेप्स का, वो हादी चोपन जीत गए, और पांचवा पोज था बैक लैट स्प्रेड, वो एंड्रयू जैक जीत गए। छठा पोज हमारा आया साइड ट्राइसेप्स का, वो भी हादी चोपन जीत गए, और सातवां पोज था एब्स एंड थाइज, वो भी हादी चोपन जीत गए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूं कि बॉडी बिल्डरिंग के अंदर सिर्फ 7 पोज मैंडेटरी होते हैं। 8वां पोज मोस्ट मस्कुलर नॉन मैंडेटरी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से बॉडी बिल्डर्स की क्रैम्प्स खा के डेथ हो गई, इसी वजह से इस पोज को बॉडी बिल्डिंग से बैन कर दिया गया। तो गाइस फिर भी हम इस पोज को अगर ऐड कर भी लें तो हादी चोपन इस पोज को भी जीत जाते हैं। टोटल 8 पोजेज हुए और इन 8 पोजेज में से एंड्रयू जैक ने 3 पोजेज जीते और हादी चोपन ने 5 पोजेज जीते। जो एंड्रयू जैक ने जीते वो थे फ्रंट डबल बाइसेप, फ्रंट लैट स्प्रेड और बैक लैट स्प्रेड। बाकी 5 के 5 पोजेस हादी चोपन जीत के। थैंक। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के अंदर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।